अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास 9 फिजिक्स यूनिट 5 प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स की जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, टॉपिक्स नॉट शॉर्ट आंसर्स एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्टली वी विल गो फॉर द शॉर्ट आंसर्स। ओके, सो हियर वी हैव इट गो। फर्स्टली वी विल गो फॉर द शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट शॉर्ट आंसर है While walking on a trampoline, जब आप ट्रैम्पोलिन के ऊपर वॉक करें, ये मेरे पास ट्रैम्पोलिन होती है, डू यू फील मोर प्रेशर व्हेन यू स्टैंड स्टिल और जंप अप एंड डाउन। जब आप ट्रैम्पोलिन के ऊपर चल रहे होते हैं, आपके पास दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन में आप स्टिल खड़े हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हैं, और एक सिचुएशन है कि आप अप एंड डाउन जंप करें। तो कौन सी केस में आपको ज्यादा प्रेशर फील होगा। व्हाई डज प्रेशर चेंज विद मूवमेंट। तो मूवमेंट के साथ प्रेशर क्यों चेंज होता है, ठीक है। सो आंसर इज व्हेन यू स्टैंड स्टिल, जब आप एक जगह खड़े हैं प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो ही नहीं रहा, क्योंकि आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। आप जब हिलजुल नहीं रहे तो आपकी अमाउंट ऑफ फोर्स जो आप ट्रैम्पोलिन के ऊपर लगा रहे हैं या ट्रैम्पोलिन आपके ऊपर लगा रहा है वो सेम है। बट व्हेन यू जंप, जब आप जंप करते हो द फोर्स चेंजेस ड्यू टू एक्सेलरेशन एंड डीसेलरेशन, क्योंकि कभी आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन योर वेलोसिटी आपकी फोर्स चेंज होती है। अब आप देखो, अगर आप बॉल है उसको बहुत आराम से हिट करो तो प्रेशर कम है, लेकिन अगर आप बहुत जोर से उसको हिट करते हो कि बॉल बहुत जोर से ग्रेटर स्पीड के साथ मूव करके आ रही है, तो वो आपको ज्यादा जोर की लगती है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी और फोर्स का आपस में कनेक्शन है कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी फोर्स भी उतनी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन। वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कम हो रही है तो डीसेलरेशन है, ठीक है। और एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन की वजह से या चेंज इन वेलोसिटी की वजह से फोर्स चेंज होगी, और जब फोर्स चेंज होगी, फोर्स का चेंज होना क्या होता है, फोर्स का अप्लाई होना क्या होता है, प्रेशर। तो उसके साथ हमारे पास प्रेशर भी चेंज होगा, ठीक है। सो हायर फोर्स ड्यूरिंग मूवमेंट, क्यों जब आप मूव कर रहे हो तो तब फोर्स ज्यादा लग रही है, सो इसलिए आपको प्रेशर भी ज्यादा लगेगा जब आप अप एंड डाउन जंप कर रहे हो एज कंपेयर व्हेन यू आर स्टैंडिंग स्टिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थंब पिन शेप। क्वेश्चन इज हाउ डज द शेप ऑफ अ थंब पिन हेल्प इट पेनिट्रेट सर्फेसेस इजीली। थंब पिन की शेप कैसे हेल्प करती है कि वो सर्फेसेस में इजीली पेनिट्रेट हो जाए। थंब पिन का जो हेड होता है ऊपर से वो वाइड होता है, यहाँ पे आप देखें, और जो इसकी टिप है वो बहुत क्या होती है, हमारे पास पतली सी होती है, शार्प है। अब जो इसकी टिप है उसका एरिया बहुत स्मॉल है। हमारे पास जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया हमारे पास डिनोमिनेटर में है, जो ये शो करता है कि प्रेशर और एरिया का आपस में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का यह मतलब है कि एक चीज को बढ़ाओ दूसरी कम हो जाए, या एक को कम करो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। अब क्योंकि टिप का एरिया बहुत स्मॉल है, इसकी वजह से उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और वो इजीली पेनिट्रेट कर जाती है। पेनिट्रेट का मतलब है सरफेसेस के अंदर हो जाती है, गुजर जाती है, पास आउट हो जाती है, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज कि हमारे पास उसका हेड हमारे पास वाइड है थंब पिन का, और उसकी टिप बहुत शार्प है और उसका एरिया बहुत कम है, एरिया बहुत कम होने की वजह से वो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करती है, ठीक है, इसलिए वो सरफेसेस में से इजीली पेनिट्रेट कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू ब्लो अप अ बलून, अगर आप बलून को ब्लो अप कर रहे हो एंड टाई इट क्लोज, आप उसको ऊपर से बांध देते हो, Why does it stay inflated even though you stop blowing? क्यों वो फूला रहता है हालांकि अब आपने उसको फुलाना बंद कर दिया। How does pressure play a role? तो प्रेशर कैसे वहां पे रोल प्ले करता है। अच्छा, अब जब आप बलून को फुलाते हो, the trapped air inside is compressed creating high pressure. अब आपने जो बलून के अंदर एयर है उसको ट्रेप किया हुआ है, पकड़ लिया है, ठीक है, जैसे आप समझे कैद कर लिया आपने उसको, और आपने अब बलून को ऊपर से बांध भी लिया, ठीक है। वो कंप्रेस हुई भी होती है, वो दब जाती है, क्रिएटिंग हायर प्रेशर देन एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है, क्योंकि वो कंप्रेस हुई भी होती है एयर बलून के अंदर, तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब दिस प्रेशर पुशेस आउटवर्ड ऑन द रबर एंड कीप्स द बलून इन्फ्लेटेड। वो क्या करता है, ये जो अंदर प्रेशर होता है ये बलून के ऊपर फोर्स लगाता रहता है, बलून के ऊपर फोर्स, जैसे ये है ना हमारे पास बलून, तो ये अंदर का जो प्रेशर है ये बलून के ऊपर यूं फोर्स लगाएगा सारी डायरेक्शंस में से, और बलून हमारे पास क्या फूला हुआ रहता है। ऐसा नहीं होता कि वो क्या हो जाए, फट जाए या हमारे पास वो सिकुड़ जाए,
ठीक है। सो आहिस्ता आहिस्ता जब आप बलून को बहुत देर रखते हो तो आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रेशर अंदर क्या हो जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये जो अंदर वाला प्रेशर फोर्स अप्लाई कर होता है ना, ये फोर्स भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और आप अक्सर देखते हैं कि बलून का साइज भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन वो बहुत देर बाद। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एन इनर एयर टाइट लेयर ऑफ अ स्पेस सूट डिजाइंड टू मेंटेन अ कांस्टेंट प्रेशर अराउंड द एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का जो स्पेस सूट होता है उसकी इनर जो एयर टाइट लेयर होती है उसको ऐसा क्यों डिजाइन किया जाता है कि उसका प्रेशर कांस्टेंट रहे। ठीक है, प्रेशर में चेंज क्यों नहीं आना चाहिए, प्रेशर को वो कांस्टेंट क्यों रखते हैं, असल मकसद ये। अब जब हमारे पास आप स्पेस की बात करें तो वहां पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, वो खाली जगह है, वहां पे कोई भी एयर प्रेशर नहीं है, स्पेस इज नो एयर प्रेशर। द एयर टाइट लेयर मेंटेन्स एन इंटरनल प्रेशर 1 atm। ठीक है, अब हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिक्वायर्ड है, हम स्पेस में नहीं रह सकते। ठीक है, सो इंटरनल प्रेशर 1 atm मेंटेन रखने का इसलिए जरूरी है ताकि एस्ट्रोनॉट की जो बॉडी है इट कैन फंक्शन नॉर्मली विदाउट फ्लूइड्स बॉइलिंग या एक्सपेंडिंग। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि प्रेशर में चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जो ब्लड है या पानी है, वो बॉयल या एक्सपेंड होना शुरू हो जाए। इन सारी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल प्रेशर जो हमारे पास होता है, स्पेस सूट होता है, उसकी एयर टाइट लेयर रखते हैं हम और उसका प्रेशर 1 atm मेंटेन करते हैं ताकि हमारे पास बॉडी प्रॉपरली वर्क कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर से रिलेटेड है। इफ अ लिक्विड हैज डेंसिटी ट्वाइस दैट ऑफ मर्क्यूरी। एक साइड आपने बैरोमीटर में मर्क्यूरी डाला, ठीक है, अब एक साइड कोई दूसरा लिक्विड है। ठीक है, अब जो दूसरा लिक्विड आप डाल रहे हो उस लिक्विड की डेंसिटी मर्क्यूरी से डबल है। ठीक है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम। कॉलम में हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप देखो प्रेशर का क्या फार्मूला होता है, P इज इक्वल्स टू रो जी एच। हमने क्या देखना है, हाइट को देखना है, हाइट निकालनी है तो रो और जी यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड आके इस वाली साइड आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। P डिवाइडेड बाय रो जी इज इक्वल्स टू एच। अब आप देखो एच नंबरेटर में है और ये जो रो डेंसिटी है ये डिनोमिनेटर में। ये शो करता है कि हाइट और डेंसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब है एक चीज को बढ़ाओ दूसरी कम हो जाए। इसका यह मतलब है कि वो लिक्विड, अगर आप कोई ऐसा लिक्विड डाल रहे हो जिसकी डेंसिटी मर्करी से ज्यादा है, मतलब आप डेंसिटी को बढ़ा रहे हो, डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो। अब डेंसिटी और हाइट का इनवर्स रिलेशन है, जब आप डेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब आप डेंसिटी को ट्वाइस कर रहे हो, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में कहा है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है डबल, जब डेंसिटी डबल तो हाइट हाफ, हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, हाफ हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मर्करी के केस में हमारे पास हाइट कितनी थी, 76 सेंटीमीटर, तो नई हाइट क्या हो जाएगी, 38, उसका हाफ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वुडंट वी एबल टू सिप वाटर विद अ स्ट्रॉ ऑन द मून। स्ट्रॉ के साथ आप पानी क्यों नहीं सिप कर सकेंगे मून पे। ऑन द मून देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मून पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता। विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास पानी स्ट्रॉ के अंदर नहीं जाएगा और आपके मुंह में भी नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर वी एबल टू ब्रेक अ मेटल वायर बाय बेंडिंग इट रिपीटेडली। एक आपके पास मेटल वायर है, आप उसको बार बार बेंड करें, बार बार बेंड करें तो वो टूट क्यों जाती है। ठीक है, रिपीटेड बेंडिंग कॉजेज कंटिन्यूअस स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन। ठीक है, रिपीटेड बेंडिंग की वजह से आप उसको कंटिन्यूअसली लगातार स्ट्रेच करें और दबा रहे हैं उसके मेटल मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, जिसकी वजह से एक तो हीट अप हो रहा है वो, ठीक है, और दूसरी बात छोटे छोटे क्रैक्स पड़ रहे हैं जिसकी वजह से वायर हमारे पास वीक हो जाती है और हमारे पास क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट K इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। अब आप इसको कट कर दें 2 इक्वल पार्ट्स में, व्हाट विल बी इट्स न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, व्हेन कट इन हाफ ईच पार्ट बिकम्स स्टिफर। जब आप इसको हाफ में काटेंगे तो हर पार्ट ज्यादा सख्त हो जाएगा, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ के लिए यानी डबल हो जाएगा। सो न्यू विल बी 2K। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो K है ना वो स्टिफनेस बताता है। ठीक है, तो जब ये दो पार्ट्स में हो जाएगा तो स्टिफनेस क्योंकि बढ़ गई है तो इसलिए न्यू K विल बी इक्वल्स टू 2K। ओके, K बार का मतलब है न्यू K।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू स्टैटिक फ्लूइड्स ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस? जो स्टैटिक फ्लूइड्स होते हैं, वो फ्लूइड्स जो रेस्ट में होते हैं, वो हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं? ठीक है, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एंड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल है रैंडमली मूव करते हैं, सारे डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते हैं। ऑन एनी सरफेस द नेट इफेक्ट इज परपेंडिकुलर बिकॉज प्रेशर एक्ट्स इक्वली ऑन ऑल साइड्स। अब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, अब यहाँ ऊपर से पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है हमारे पास। अब हमारे पास जो लेफ्ट साइड है, ऊपर से पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड से इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। अब आप देखो, इस साइड से अगर देखो तो ये सरफेस के साथ क्या एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। इस साइड से देखो तो ये 90 डिग्री, इस साइड से देखो तो ये 90 डिग्री, इस साइड से देखो ये 90 डिग्री। चारों साइड से आप देखो तो एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। सो इसलिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ स्मॉल कार लिफ्ट अ हैवियर लोड यूजिंग अ हाइड्रोलिक सिस्टम? एक छोटी सी जो स्मॉल कार लिफ्ट है कि आप अपने हाथ से पिस्टन को प्रेस करते हो तो इतने बड़े लोड्स को कैसे वो कर लेती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, प्रेशर अप्लाइड ऑन अ स्मॉल पिस्टन इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू लार्ज पिस्टन। कि आप स्मॉल पिस्टन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हो वही लार्ज पिस्टन में भी ट्रांसमिट हो जाता है। अब जब लार्जर एरिया, अभी जब इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमारे पास A2 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाई बाय F1 इज इक्वल्स टू F2। अब ये जो A2 है एरिया, ये A1 से बहुत ग्रेटर होता है। जब इतनी ग्रेटर वैल्यू, लार्जर एरिया इस छोटी फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बड़ी वैल्यू आएगी। लार्जर एरिया मल्टीप्लाइज द फोर्स, लार्जर एरिया जब फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो इनपुट फोर्स को अलाउ करेगा कि वो हैवी लोड्स को क्या करे? लिफ्ट अप कर ले या उठा सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 8000 न्यूटन पर मीटर। कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट K है विच इज 8000 न्यूटन पर मीटर। इफ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है तो आप बताएं x क्या होगा? तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है? F इज इक्वल्स टू के x निकालना है, K यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड, F डिवाइडेड बाई K इज इक्वल्स टू x। F हमारे पास क्या है? 500 डिवाइडेड बाई K क्या है? 8000। इसको आप डिवाइड करेंगे सो 0.0625 मीटर। अगर सेंटी में करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फोर्स मल्टीप्लायर मतलब हाइड्रोलिक लिफ्ट, स्मॉल डायामीटर है 15 सेंटीमीटर। स्मॉल डायामीटर का मतलब है स्मॉल वाला पिस्टन मतलब 1। सो D1 है हमारे पास 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है। लार्ज पिस्टन का डायामीटर है D2 विच इज 30 सेंटीमीटर। अब हमें यहां से क्या कह रहा है? इफ 250 फोर्सेस अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन पे लग रही है तो मतलब F1 है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल पिस्टन को हम पिस्टन 1 कंसीडर करते हैं, स्मॉल पिस्टन पे ये फोर्स लग रही है, तो आप बताएं कि लार्ज पिस्टन पे फोर्स कितनी होगी, मतलब F2 कितनी होगी? हमारे पास क्या फार्मूला होता है F2 का? F2 इज इक्वल्स टू A2 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाई बाय F1। यहाँ अब हमें एरिया तो गिवन नहीं है, लेकिन पिस्टन का एरिया का हमारे पास क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर, सॉरी पता नहीं क्यों मूव कर है, यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो पाई आर 2 स्क्वायर क्योंकि एरिया 2 है, डिवाइडेड बाय पाई आर 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय F1। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जब एरिया 2 है तो मैंने लिखा है पाई आर 2 स्क्वायर, जब एरिया 1 है उसकी जगह लिखा है पाई आर 1 स्क्वायर। पाई और पाई आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास फार्मूला क्या बचा? R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय F1। अब R भी तो नहीं है, रेडियस है हमारे पास, तो R है, यहां से कैसे आएगा? R क्या होगा? R1 इज इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय 2। D1 क्या है? 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से R2 क्या आ जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 2 15 सेंटीमीटर। वैल्यूज डालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? F2 इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर यानी 7.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय F1 विच इज इक्वल्स टू 250। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1000 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक कार लिफ्ट्स अ कार ऑफ मास 1000 kg। हमारे पास हाइड्रोलिक कार लिफ्ट है
उसने जो कार लिफ्ट की उस कार का मास है हमारे पास 1000 kgs, ठीक है, सॉरी 1000, इट्स मूविंग, 1000 kg, सॉरी मास हमारे पास कितना है 1000 kg। अब जो फोर्स अप्लाई हुई है स्मॉल पिस्टन पे, व्हेन 50 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्मॉल पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाई हुई है वो हमारे पास हुई है 50 न्यूटन्स की, ठीक है, और स्मॉल पिस्टन का रेडियस उन्होंने बता दिया है 20 सेंटीमीटर्स। तो आप बताएं, स्मॉल पिस्टन का है, मास भी स्मॉल पिस्टन पे है, आप बताएं कि लार्ज पिस्टन का रेडियस क्या होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, अब रेडियस 2 निकालने के लिए मतलब हमें A2 चाहिए, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F1 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय A2। A2 मैंने फाइंड करना है, ठीक है, तो A2 को मैं इस साइड अगर पहले शिफ्ट करूं, A2 इंटू F1 बाय A1 इज इक्वल्स टू F2। A2 को मैंने अकेला करना है तो इस पूरी रेशो को उधर शिफ्ट करना है, ये उधर जाके उलट जाएगी, इधर F1 बाय A1 था, उधर A1 बाय F1 हो जाएगा, ठीक है, F2 अपनी जगह पे, A1 डिवाइडेड बाय F1। अब हमें रेडियस के टर्म्स में चाहिए, तो पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1। एरिया 2 की जगह पाई R2 स्क्वायर, एरिया 1 की जगह पाई R1 स्क्वायर, पाई और पाई दोनों साइड से कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय F1, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लिखूं, R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय F1। F2 हमारे पास क्या है, F2 उन्होंने गिवन ही नहीं की, F2 उन्होंने सिर्फ मास दिया है कार का, तो मतलब F2 की जगह हम क्या फार्मूला डाल सकते हैं, mg, ठीक है, मास ऑफ द कार और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, R1 स्क्वायर अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय F1। अब वैल्यूज डालते हैं, मास 1000 था, g हमारे पास 9.8 है, ठीक है, रेडियस 1 उन्होंने दिया है 20, इसका स्क्वायर ले लें, डिवाइडेड बाय F1 उन्होंने क्या दिए हमें 50 न्यूटन, ठीक है, R2 स्क्वायर, अभी ये स्क्वायर है, बोथ साइड्स पे आप स्क्वायर रूट लें, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जब आप इस सारे को सॉल्व करके स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 78.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वाटर कॉलम की हाइट है 70 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 70 सेंटीमीटर, डेंसिटी रो है हमारे पास 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो वो कह रहा है प्रेशर फाइंड करो, तो प्रेशर का सिंपल सा फार्मूला है रो जी एच, हाइट गिवन है आपको 1000, जी आपके पास होता है 9.8 और हाइट आपके पास 70 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6860। यहाँ पे ये कि यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करनी है, आपको ये जो डेंसिटी है ये केजीज में गिवन है, ठीक है, एसआई में, और हाइट सेंटी में है, तो आपने इसको भी मीटर में चेंज कर लेना है, 70 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.7 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपके पास एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड है, ठीक है, और प्रेशर कितना है 4500 पास्कल, एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको एसआई में करें, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है सेंटी पे भी स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 सेंटी की वैल्यू से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 एंड 100 मीटर स्क्वायर, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.002 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। प्रेशर आपके पास कितना अप्लाई हो रहा है 4500 पास्कल, तो आप बताएं फोर्स कितनी लगेगी, ठीक है, प्रेशर हमारे पास क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स निकालनी है तो एरिया इधर आके मल्टीप्लाई, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स, प्रेशर कितना है हमारे पास 4500, एरिया है मेरे पास 0.002 विच इज इक्वल्स टू फोर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 9 न्यूटन्स, ठीक है, सो दिस विल बी द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। सो दिस वाज योर लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और बाकी न्यूमेरिकल्स में अगर आपके पास कैलकुलेशन में सेम आंसर ना है, वैसे मैंने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करके लिखा है, अगर आपके पास सेम आंसर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।